सिंह अगेन सॉरी, पहले पिछला वाला वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, सिग्नल्स चले गए थे। मैं क्या करूं, बार बार ऐसा होता है। कोई बात नहीं, दोबारा आ गए। Again back to you to talk about, because last of my video was disturbed and I had to make it again for continuation of that. I was talking, मैं बात कर रहा था हमारे वोट के बारे में, सिस्टम के बारे में। इतना बात कर चुके हैं और भी बात करते रहने चाहिए, लोगों को समझाना आवश्यक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है समझाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू पीपल अबाउट व्हाट दे अंडरस्टैंड, बिकॉज सिस्टम इज सो sluggish, so sloppy, and we cannot say what we are living in, why we are living in. This system has become so corrupted. हमारे देश के नेताओं ने सिस्टम की ऐसी की तैसी मचा दी है। कहने को तो संविधान है, नाम के लिए संविधान नाम के लिए नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई के लिए होता है। लेकिन संविधान को मानते नहीं, संविधान को समझते नहीं, संविधान का मजाक बना के रख दिया है हम लोगों ने। हमारे देश के सभी संस्थानों ने, जो खुद संवैधानिक संस्थान है, हमारे देश के नेताओं ने जो संवैधानिक पोस्टर पर बैठते हैं, हमारे देश के लोगों ने जो संविधान के अंदर काम करते हैं, तो वोट देते हैं, लेकिन मतलब नहीं जानते वोट का। ये वोट का जो मतलब है, हमें समझाना बहुत जरूरी है। यही मतलब हमारी पेड़ की जड़ है, यही मतलब हमारी सूरज की रोशनी लेने वाला है, यही पानी लेता है। यही वोट से एक तरह से हम कह सकते हैं इस पेड़ की जड़ है, जिस पेड़ को हम बैठे हैं, जिस पेड़ को हम अपना देश कह सकते हैं, अपना भविष्य कह सकते हैं, अपना वर्तमान कह सकते हैं। वो पेड़ जिसको भारत कहते हैं, वो वृक्ष कहाँ है? हम उस वृक्ष को किस तरह सिंचाई करते हैं, हम इस वृक्ष पे किस तरह पानी डालते हैं, किस तरह उसका केमिकल सैप ऊपर जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल सैप, ये बहुत समझना आवश्यक है। We have to understand about this tree of Bharat India, SSSDR, Bharat India. This is a tree, and the root of this is vote. Root of this is vote, which we are cutting every 5 years. But does this work for us? Are we understanding how it works? Are we using rightly the sun rays, water, air to keep this chemical sap building up and rising onto branches and trees? That is a question we have to understand and answer ourselves to ourselves. No one will answer this. This is our problem. No other country can help us understand this. And we people of this country who have resolved ourselves to constitute this country into SSSDR, means sovereign socialist secular democratic republic, which is full name, title, propertized and characterized into a Bharat India nation, which is ours. And this tree is very significant for every one of us, because whatever fruits are grown up on this tree, we are consuming them together. इस जो भी फल आते हैं वो कुदरत से आते हैं, हर चीज से आते हैं, हमारी मेहनत से आते हैं। और वो जो जड़ है इस पेड़ की, वो जड़ है इस पेड़ का वोट। इस पेड़ की जड़ में हम कैसा पानी डालते हैं, कैसी हवा इसमें आती है, कैसी सूरज की रोशनी आती है, कितनी देर के लिए आती है, वो बहुत जरूरी है। और वो आने के बाद वो जो ऑर्गेनिक केमिकल सैप उसके अंदर है, वो कितना अच्छा रहता है, कितना तर रहता है, कितना ऊपर तक डालियों में जाता है, ब्रांचेस में जाता है, पत्तों में जाता है, वही फल लगाता है, वही फल हम खाते हैं, उसी से देश चलता है। वो फल हम सब खाते हैं, लेकिन ना उसकी तराई करते हैं, ना उसे पानी डालते हैं, ना हमें चिंता होती है कि रोशनी उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हम बस फल खाना जानते हैं। हम प्रतीक्षा करते हैं कि वो फल कब आएगा, उसे कब खाएंगे। हम सिंचाई भी उसकी नहीं करना चाहते संग ढंग से, कोई और कर देगा। जब कोई चीज की जिम्मेदारी एक समाज को दे दी जाए, उस समाज के सारे मेंबरों को, सदस्यों को दे दी जाए, तो सही बात तो यह है कि कोई भी जिम्मेदार नहीं होता उसमें। ये एक सच्चाई है। अगर सारी जिम्मेदारी वहां ले लें तो बात ही खत्म, फिर तो प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाती है। तो आज हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो यही तो है। यही समझता है, यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई उत्तरदायी नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है हमारे देश में। कहने को समाजवाद है, कहने को यहाँ पर सॉवरेनिटी है, हम प्रभु सत्ता संपन्न हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम आप कह सकते हैं बिना धर्म को मानने वाले हैं, बिना पंथ को मानने वाले हैं, कह सकते हैं। और सब धर्म को मानते हैं, मानने वाले भी नहीं हैं। और हम सब लोकतांत्रिक हैं, हम लोग हैं तो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन लोकतंत्र को जानते नहीं हैं। हम गणतांत्रिक हैं और गणतंत्र को जानते नहीं हैं। फिर हम क्या जानते हैं? हम बस एक ही बात जानते हैं, यार मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो।
आता है ना, खाओ पियो क्या लेना देना है यार, हमारा चलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, हमारी फैमिली मस्त रहनी चाहिए, हमें समस्या नहीं आनी चाहिए। यही हमारी एम है, यही हमारा उद्देश्य है। देश को बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, कोई बना दे तो हम खा जरूर लेंगे, उसका भोग हम कर लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। हमें तो नोट कमाने हैं, कैसे भी कमाएं, हेरा फेरी से कमाएं, चोरी से कमाएं, 2 नंबर के तरीके से कमाएं, लूट के कमाएं, डकैती से कमाएं, कुछ भी करके कमाएं, नोट आने चाहिए, आने चाहिए। अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे आपको, हम सोचते भी नहीं कि मना करें आपको। आपके नोट, आपकी जिम्मेदारी, आपका देश, आप जैसे भी चलाएं। लेकिन हम तो अपने बारे में तो सोच सकते हैं ना। अपने बारे में सोचने के लिए मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ये पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या सोचूं, कि कोई मुझे बता ही नहीं सकता कि मैं क्या सोचूं। मैं क्या सोचूंगा, कब सोचूंगा, कैसे सोचूंगा, किसी शक्ति की ताकत नहीं इस देश में कि मुझे समझाए कि आप सोचेंगे क्या। मेरी मर्जी में कुछ भी सोचूं। हाँ, जब तक मैं वो करूंगा नहीं फिजिकली, वो एक्ट नहीं होगा, तब तक आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस आदमी का कत्ल करूंगा, उस सोचने पे आप मेरी रोक नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मैं उसको कत्ल करता हूं तब आप मुझे पकड़ सकते हैं। यही तो नियम है। तो ये चीज हम समझते क्यों नहीं? यही एक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कि मुझे क्या सोचना है। ये प्रॉब्लम मुझे कोई समझाएगा नहीं, ये मुझे खुद समझनी है। हर व्यक्ति को समझनी है, हर नागरिक को समझनी है कि मैं क्या सोचूं या क्या ना सोचूं। मुझे ये सोचना है कि इस देश को आगे बढ़ाना है या इस देश की ऐसी की तैसी करनी है, इसे गटर में डालना है। क्या सोचूं? यही तो देश है, यही तो राजनीति है। कि राजनीति वाला कोई नहीं चाहता, इस देश का कोई भी राजनीतिक कुरुक्त नेता नहीं चाहता कि आप सोचें इस देश के बारे में। वो कहते हैं इस देश के बारे में सोचने का काम हमको दे दीजिए, आप बस खाते जाइए, पीते जाइए और सोते जाइए, हम आपके काम को करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। अच्छी सेवा करेंगे, वो हमारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, हमारी अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमारे के बारे में सोच भी नहीं रहे वो और कह रहे हैं हमारी सेवा कर रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा किसी के बारे में, सब ख्याली पुलाव, गाने, भजन, ये इनके राजनीतिक भजन, नारेबाजी, ड्रामेबाजी, इनका एक ही मंजिल, आपके वोट को ले लो और आप बैठे रहो जहां थे वहीं। ये टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, ओ पर टैक्स लगाएंगे, बात बात पे टैक्स लगाएंगे, आपका पैसा छीनते जाएंगे, उसको बैंकों में डाल के किसी को दिलवा देंगे या खुद लेके भाग जाएंगे और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। करते रहिए, आपके इस क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट ने अपना काम करना नहीं, कोर्ट को कोई चिंता नहीं, 30-40 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, कोर्ट का क्या जाता है? तकलीफ तो आपको है, कोर्ट को तो नहीं। तकलीफ लोकसभा को नहीं, तकलीफ आपको है। तकलीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं, तकलीफ आपको है। तकलीफ टेलीविजन चैनल्स को नहीं, तकलीफ आपको है। सब मजे लेंगे, आपको ही गलत कह देंगे, एक समय आएगा कि आप ही गलत थे जी। सही बात है, मैं ही तो गलत था, क्योंकि मैंने इनको चुना, मैंने इनको मालाएं पहनाई, मैंने इनकी पूजा की, इनको अच्छे कपड़े पहनाए, इनको घूमने फिरने दिया, इनको खाने पीने दिया, मेरे पैसे भी इन्होंने ऐश की और मुझे ही तड़ी दे रहे हैं। क्या बात है भाई? मतलब मैं इनका गुलाम बना रहूं तो ठीक, मैं इनकी जय जयकार करता रहूं तो ठीक, मैं इनको बहुत अच्छा कहता रहूं तो ठीक, नहीं तो मैं गलत। आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, और देश के बारे में आप तभी माना जाएगा सोच रहे जब इस नेता के बारे में सोचें, इस नेता की बुराई करें। ये नेता अकेला चल रहा है, अकेला शेर है, पता नहीं जंगल में सबको कंट्रोल कर रहा है, इसके सामने कोई नहीं बोल सकता और आप भी नहीं बोल सकते। क्या परिभाषित किया नेता को, ये परिभाषित किया है रिश्ता नेता और नागरिक का, कि आप इस देशा को मानेंगे, इस नेता को मानेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक हैं, नहीं तो आप इस देश के गद्दार हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है मेरी नागरिकता पे कि मुझे डर लगने लगा है। आप सबूत दीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम है
एनआरसी, अगर आप इस देश के हैं तो सबूत दीजिए, मैं इस देश का हूं। कमाल की बात है, मेरे कितने खानदान यहां पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, और मैं सबूत दूं कि मैं इस देश का हूं। और किनको सबूत दूं? उनको सबूत दूं जिनको मैंने उस कुर्सी पे बैठाया। कमाल हो गया। ये सबूत किसको देंगे कि ये इस देश में पैदा हुए थे? कमाल की बात है। मेरे ही नोट से, मेरे ही वोट से इस सीट पे बैठ के मुझे आंखें दिखा रही हैं कि आप इस देश के नहीं हैं, ये इस देश के हैं। हद हो गई राजनीति की। कितनी गंद चाहिए राजनीति में आपको आज दिख रही है, कितनी गंद इकट्ठी हो गई है राजनीति की। क्या बात करते हैं ये लोग। ये देश के स्वामी बन चुके हैं, ये देश के मालिक बन चुके हैं, और मैं इनका गुलाम बन चुका हूं, वोटर। मैं इस देश का नागरिक, इनको वोट देने वाला। मैं इनकी पैर छूऊं, मैं इनके सामने गिड़गिड़ाऊं, मैं इनके सामने रोऊं, अपनी झोली फैलाऊं, तो ये मेरी बात सुनेंगे। What a beautiful leadership it is. Believe me, my country has really changed. I have to prove my identity. I belong to this country or I don't belong to this country. And I have to submit this to these people to whom I put this in position. I put them in position. They are asking me, you prove that you are belonging to this country or not belonging to this country. They were born in this country, that is God proven. And I have to prove myself. NRC they are opening. These are my leaders, beautiful leaders. They have to tell me I have to live in this country or not to live in this country. They have to give me power. They have to give me permission. This is our politics. Shall you call this politics, or shall you call this cheating against you? You are being cheated as voters. You are being blackmailed. You are being robbed of your money by taxing, but you are not getting anything in return. You keep giving them, give them money all times. Swachh Bharat Abhiyan money, house tax money, water tax money, electrical tax money, this tax money, that tax money, that tax money, and that tax money. You keep this giving them. Let them enjoy, because they are serving you. Their leaders are fighting. They are sitting on borders to fight for you, to secure your country. They are sitting there. Strange. They are sitting there. They are doing everything. They are in this country for you. This is what they say. This is what they claim. Leaders are working a lot. They are working day and night, and you are sleeping. Yes, they are right. They are right. You are sleeping, and that is why you are voting them. You are voting them in sleep. If you were awake, if you had a reason, you would never have voted them. That is a fact of reality. That's right. You vote them because you are sleeping. Oh, if I don't vote, I'm not patriot. If I don't vote, how can they be elected? You are so worried about them. If you don't vote, they will not be elected. Why are you worried about them? Do they deserve this vote? That is a question. Or if you don't vote, what is the question? Which one is the question? If I don't vote, they shall still be elected. Because that person shall vote for him. If you don't vote, if none of them vote, that person shall vote for himself. By one vote only he can be elected. There is no law that is a fixed percentage of vote. Even if that candidate votes for himself, he can be elected. So he has no value for your vote. You are just in mislead. They say, vote as much as you can give. They say always, yes, vote as much as, so that I get victorious by huge margin. But they never talk about what victorious work they have delivered to you. What huge margin work they have delivered to you. They never list that. They never claim that. And never ask. We never ask. They know we shall not ask. They will say, I have done this, I have done this, I have done. They will never prove that they have done it.
Their spoons, their followers, their supporters shall claim everything that they have done it, but it will never be shown to you. It will never be to you. This is vote. Your vote is a tool. Your vote is a weapon. Your vote is a bomb, and your vote is cold water. It's a balloon of water. It is up to you. How do you classify your vote? Your vote can be a political leader killer. Your vote for can be a tool to wash this political system. Your vote can be to allow them loot this country, and your vote can be to destroy this country, or your vote can be to make this country. It's your choice. Nobody can stop you, but they brainwash you every time. हमेशा बेवकूफ बनाते रहेंगे आपको, बेवकूफ बनते रहना आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वोट के मामले में सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हर लेवल की डिग्रियां आपके पास हैं, लेकिन आपकी डिग्री आपको सोचना नहीं सिखाती। आपकी डिग्री रट्टे मार के ली है। आपकी डिग्री आपने कैसे भी ली है आप जानते होंगे। आपके प्रोफेशन में, आपकी वृत्ति में आप बहुत अच्छे होंगे, आपके फील्ड में आप बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, जहां तक देश की अस्थिरता का सवाल है, स्थिरता का सवाल है, जहां तक देश को आगे बढ़ने का सवाल है, उस तरह आप जीरो हैं। जीरो नहीं बल्कि नेगेटिव है। आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, कितने भी बड़े इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं, कितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश की बात है, आप अपने आप को देश में नहीं बांधते, आप अलग रखते हैं उससे। उसी के कारण ये है कि ये लोग, जिसको हम राजनीतिक चोर या नेता कहते हैं, वो हमारे सामने जीत के आते हैं, क्योंकि हम नहीं सोचते कि उन्हें क्यों जिताएं या उन्हें क्यों नहीं हराएं। ये हमारी सोच से बाहर की बात है। हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं कि इन लोगों के बारे में 1 घंटा में निकाल के सोचें 5 वर्ष में। बस हवाबाजी में रहते हैं और अपने आप को भी हवाबाजी में रखते हैं। ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हवाबाजी की बातें होना कुछ नहीं, और हमें वोट देके नींद लेनी है, सोना है, और उनके जूते खाने हैं, उनके डंडे खाने हैं, और कुछ नहीं करना। जैसा ये कहते हैं करने दो, क्योंकि आपका वोट देने के बाद आप कुछ नहीं है उनके एंगल पे। आप कुछ वैल्यू नहीं रखते वोट देने के बाद। वोट आपका गया तो वो भी गए। जब तक वोट आपके पास है वो आपके सामने आएंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे, आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, आपके समाज को बांटेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका वोट वो ले लेंगे और आप उनको वोट दे देंगे। कहानियां सुनाने के बाद वो आपसे आपका वोट ले लेंगे और आप उस कहानी को सच मान के उनको वोट दे देंगे। यही तो है हमारी राजनीति, यही तो है हमारा सिस्टम, यही तो है हमारी सुंदरता देश की, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, प्रभु सत्ता संपन्न सामाजिक ज्ञान का देश, और ये पंथ निरपेक्ष देश। पंथ ही लड़वा देते हैं, लोकतंत्र को मरवा देते हैं, वोट छीनना उनका काम है, यही उनका विज्ञान है, और यही आपका ज्ञान है कि उनको वोट देते रहो, देते रहो, देते रहो। जब तक आप वोट देते रहेंगे, आंख बंद करके वोट देते रहेंगे, सोते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। आप टैक्स देते रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, आप खून पसीना बहाएंगे, मजदूरी करेंगे या काम करेंगे, इनको वोट देंगे और ये ऐश करते रहेंगे। ये आपके सामने भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी के अंदर होंगे, सुरक्षा के अंदर होंगे। आपसे इनका कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि आपको इनसे क्या लेना देना है, इनको आपसे क्या लेना देना है। आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं है 5 साल तक, और 5 साल आते ही रिश्ता फिर बन जाता है। हमारे नेता जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं हमारा तो यहाँ से लगाव है, हमारा तो यहाँ से खून का रिश्ता है, हमारा तो यहाँ से आत्मा का रिश्ता है। हर जगह इनके रिश्ते बन जाते हैं और बना भी लेते हैं और हम मान भी लेते हैं। फिर क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है, ठीक है चलने दीजिए, 5000 साल तक ऐसे ही चलने दीजिए। यही तो खेल है राजनीति का। आप कितने भी पढ़े हों, कितने भी कैपेबल हों, कितने भी बड़े से बड़ी आपको नॉलेज हो, इनके सामने आपकी नॉलेज फीकी है, क्योंकि ये आपको खरीद लेते हैं बातों से, इरादों से, वायदों से, भविष्य दिखाकर।
आपको खरीद लेते हैं और आपका वोट, जिसको आप कहते हैं अमूल्य है, वो मूल्यवान बन जाता है और आप उसको दे देते हैं और वो विद्वान भी बन जाता है, वो नेता भी बन जाता है, वो ज्ञानी भी बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है जो आप नहीं हो। वो आपको फिर कहता है कि देखो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आप गलत हैं, आपको सुधरना चाहिए, देश को आगे आपको बढ़ाना चाहिए। मैं तो खाली बोलने के लिए आया हूँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मुझे पैसे आपको देने पड़ेंगे, टैक्स आपको देना पड़ेगा और देश तभी आगे बढ़ेगा। टैक्स देना आपका धर्म है, इनकम टैक्स आप देंगे, ये आपके लिए है। हम आपको इसके बदले में क्या क्या देंगे, ये आपके लिए है। मतलब लेने के बाद भी वोट वो आपको छोड़ेंगे नहीं और आप उनको कुछ पूछेंगे नहीं। आप कहेंगे यार देश के लिए तो कर रहा है, हाँ देश के लिए कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए नहीं कर रहे हैं। यही तो कविता कहानी है, यही तो प्रोज है, यही तो स्टोरी राइटिंग है, यही तो स्टोरी टेलिंग है। और क्या होती है बेवकूफ बनाना। हम भारत के लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, जो विश्व गुरु बनना जानते हैं, चाहते हैं, जो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, और इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो पिछले वाले सब बदमाश थे, ये कितने अच्छे, इसी बात में लगे रहते हैं, क्योंकि वो आपको उसी बात में लगाना जानते हैं। पिछलों को गाली दो, आज मैं बहुत अच्छा हूं, कल जो आएगा वो इनको गाली देगा, अपने आप को अच्छा कहेगा, यही सीक्वेंस चलता रहेगा और आप पागल बनते रहेंगे, क्योंकि आप डरपोक संतानें हैं, ये चालू संतानें हैं। इनके पिछले खानदान भी ऐसे ही थे, ये आगे बढ़ते अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, इनकी इंडस्ट्री काम कर रही है, बातों की मशीनें हैं, बातों का प्रोडक्शन है, बातों बातों का खेल है। और आप मेहनत करते रहिए, आप करे जा रहे हैं, आप खून पसीना बहाते जा रहे हैं, इनको वोट भी दे रहे हैं, इनको पैसे भी दे रहे हैं, और नाम संविधान का बेईमान है, नाम संविधान का। संविधान को भी इन्होंने बेईमान बना दिया, संविधान को भी इन्होंने हेल्पलेस बना दिया। ये वो लोग हैं। तो इसका क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे आप इनको? आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैं ही कुछ नहीं। आप खाली बातें कर सकते हैं, करते रहिए, आप ड्रामे कर सकते हैं, आप इनके पक्ष में नारे लगा सकते हैं, आप इनको हार बना सकते हैं, आप इनकी तारीफ कर सकते हैं, करते रहिए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप निर्जीव हैं, आपके अंदर जीवन नहीं है, आप निर्जीव लोग हैं, और आप निर्जीव ही रहेंगे। ये ऐश करेंगे, राज करेंगे, करते रहेंगे, और आप इनको पैसा देते रहेंगे, जिंदगी भर देते आए हैं, देते रहेंगे। देश कभी नहीं सुधरेगा, ना सुधरा है ना सुधरेगा। आज नहीं 100 साल बाद भी देख लेना यही हाल होगा, अगर आप नहीं जागे तो। बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा, हम सब सो रहे हैं, दिमाग से सो रहे हैं, आंख से भी सो रहे हैं। आंख से उठ तो हम जाते हैं रोज काम करने के लिए, लेकिन दिमाग हमारा सोता रहता है। हमारे दिमाग में शक्ति स्थिर हो गई है, आगे नहीं बढ़ती। बातें तो हम चांद सितारों की करते हैं, लेकिन अब धूप नहीं ले सकते। हम धूप से भी डरते हैं, और हम गर्मी से भी डरते हैं, हम हर चीज से डरते हैं, क्योंकि ये हमें डरा के रखते हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम डरते हैं। हम इनका चुनाव करते हैं, इन चोरों का, इन डकैतों का, इन गुंडों का, इन लुच्चों का। सारे शब्द जो नहीं बोलना चाहिए बोल सकते हैं आप इनकी तारीफ में, ये इसी लायक है, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो। मेरे लिए सारे के सारे मलमूत्र हैं। मलमूत्र को इंग्लिश में सीवेज कहते हैं, मैं इनको सीवेज कहता हूं। ये मेरे देश का सीवेज है। ये राजनीतिक दल, हाइड्रोजन सल्फाइड वहां है, इथेन मीथेन प्रोटेन वहां है। ऐसी कोई गंदी गैस नहीं जो ये नहीं रखते। वो सारी गैस ये वातावरण में छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं वातावरण प्रदूषित हो गया, और यही उस प्रदूषित करते हैं। These people are only responsible. These political people are responsible. They are sewage. I call them political sewage. Sewage means night soil. Sewage means human excreta. These people are that. They release hydrogen sulfide for you to smell that. Enjoy. They release methane, butane,
Every gas, every polluting gas they release, enjoy that. They don't release oxygen. Don't worry. They should actually release oxygen, but they are not releasing that. This is our system like that. And we are accepting that. These people can never do good for you. They can not do any good to you except be fooling you. And these have very successfully done. Whatever way, whatever formula, whatever method is applicable, usable, they apply that, they use that to come to these beautiful constitutional chairs. All these three, all these three, legislative, executive, and judiciary. You think judiciary is working for you? Never. Judiciary is never serious about your problems. They can solve your problems, but they never think. For them, they think. What happened in Maharashtra? What happened in Karnataka? In couple of days, they solve problem, but for your cases, they take years. These people have every right to contest these, but you have no right to contest these. There are 20 years for your case, it will take. You don't worry. Even you depart, no problem, case would continue. This is beauty of system. You suffer, you have been suffering, and you would suffer. They enjoy, they have been enjoying. Even if they are in power, they enjoy. Don't worry that they don't enjoy, they enjoy. They have birthright to enjoy. They are powerful people, and they shall keep enjoying. And it is because of you they are enjoying. They are not enjoying because of someone else or because of their capability. If they enjoy by their capability, I'll be happy. None of them is capable. Yes, comparatively they are capable to each other, but otherwise they are not capable. Because our system is certain characteristics which we have not checked so far. Our vote is so easy that we give them without any content, without any concentration of, without any thinking, without any background, without any formation of principle how to vote or what to vote. Vote is a tool they are using. It has become a weapon now, and they come to you. Nowadays, actually, they don't even come to you. See, when you go to for voting, have you seen some candidate coming to you? Might. I have not seen candidate coming to me. Neither for MLA position nor for MP position. I haven't seen someone. They know you have to go. Someone, they know that they shall vote to me or to either of these two. No problem. If that one is selected, I am there. Next time I'll be selected. This happens. They know it. Means it's up to you. If you are happy, you vote them. If you are not happy, you don't vote them. They are not expecting your vote because they know. Even if you don't vote, they have ways to take your vote. They have every way to take your vote. They will get your vote. They will get adequate votes which make them win. Which makes them win, they will get that. So they are not even bothered about your involvement in the election. But you are voting. Yes, you vote. You vote really. Don't support them. Don't support any political party. This political party is the root of every evil. Then you say, whom I can vote? There's no other option. No. It's your thinking, there's no other option. What is the specialty with these people that you're voting for? Why you think that they are only there in this country to be voted for? Because they are political parties? Because they are very good people? Because they have changed this country? Is that a reason you are voting? Or they are professionals? They are scientists? They are experts? What they are? What they are? Why should I vote for them? Example, current Prime Minister, what is he? Why should I think to vote him? Why should I elect my MP? Why should I worry for that? Or why should I worry for other side? There is nothing as a specific that think for that. I have to bind myself for that. No, there's nothing. So where is solution? You have to think. Think yourself. Don't depend upon me. Your mind has to work. You have to think for yourself. Stop thinking for these politicians. Don't think for them. That day when you stop thinking for them, this country shall start changing.
I am not interested in any one of them because I hate them all. They have stopped progress of this country. They have taken this country to havoc. Current status of the country is very dangerous. They know it, but they don't bother because they have looted enough. All. They are very rich. They can maintain their 7 generations. There are no problems. Sufferers are we. We people of this country. When I say we people of this country, I exempt them because political people are not we. Yes, as citizens they are we, but as political leaders they are not we. They are looters of this country. One is a bigger looter, one is a smaller looter, but they are looters. Politicians can never come to power. The one cannot be politician without money. Why you cannot come to politics? Have you thought of? Are you not interested to join Lok Sabha? Are you not interested to join some assembly? Speak frankly. Don't shy. When these looters don't shy, why should I shy? If they have right to join political post, to join MP post, to join MLA post, why I have no right to join that? That should be first question. Why should I shy? Why I'm not even interested to talk about that power when I talk to someone as if I am talking something unachievable? Yes, that's right. It is unachievable because I have not even right to think about that post because I am common citizen. I am not associated with either party. That is a question. That is a problem. If it's a question, it's a problem. My constitution, my super law of this nation, which is constitution, it doesn't mandate that. It doesn't say that you should be a member of a political party. It doesn't stop there. It says you have every right to join Lok Sabha or assembly if you are elected. Simple. So how can you be elected? You have to think that. That is most important. And not only you, every citizen has to think that. What achievement we have done by employing these political parties into our system, which we cannot achieve otherwise. Until we think that, we cannot move further. We have experienced these parties for 7 decades in various bodies, in assemblies, in center, everywhere.